आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आप एक्साइटेड हैं, आप सोच रहे हैं कि अब जॉब छोड़ करके अपना काम शुरू करना चाहिए, या फिर आप जॉब में हैं लेकिन मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि कब तक दूसरों के लिए काम करूं, अब अपना कुछ शुरू करना चाहिए। ये फीलिंग बहुत ही नेचुरल है, कई बार सही भी होती है। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि आइडिया अच्छा है या नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि आप मेहनत करेंगे या नहीं। सवाल ये है कि अगले 6 महीने के बिज़नेस से रेगुलर इनकम नहीं आई, तो आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? रेंट या ईएमआई कैसे जाएगी, स्कूल फीस कैसे जाएगी, ग्रॉसरी, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, मोबाइल बिल, इंश्योरेंस और छोटे-बड़े फैमिली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे? यहीं पर बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स गलती करते हैं। वे बिजनेस आइडिया पर तो बहुत सोचते हैं, लोगो, वेबसाइट, विजिटिंग कार्ड, इंस्टाग्राम पेज, ऑफिस सेटअप, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, मार्केटिंग, सब पर सोचते हैं, लेकिन अपने घर के सर्वाइवल मनी पर क्लियरली नहीं सोचते। और बिजनेस में प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। बिजनेस आइडिया स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर घर का खर्च अनसेफ है, तो फाउंडर का कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी प्रेशर में बदल सकता है। क्योंकि जब पर्सनल प्रेशर जल्दी आने लगता है, तो फाउंडर के बिजनेस डिसीजंस भी पैनिक में होने लगते हैं। फिर फाउंडर सही कस्टमर नहीं चुनता, गलत प्राइसिंग कर देता है, हर क्लाइंट को यस बोल देता है, अननेसेसरी डिस्काउंट देता है, कभी-कभी जल्दी लोन ले लेता है, और कई बार अच्छा बिजनेस आइडिया भी स्ट्रगल करने लगता है क्योंकि फाउंडर के पास रनवे ही नहीं होता। रनवे यानी इतना टाइम और कैश कि बिजनेस को संभालने और ग्रो करने का मौका मिले। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इमरजेंसी फंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेस शुरू करने से पहले कितनी फाइनेंशियल तैयारी करनी चाहिए? पर्सनल इमरजेंसी फंड और बिजनेस कैपिटल अलग क्यों होने चाहिए? और अगर आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस 50,000 रुपये का है, तो 6 महीने का बफर कैसे कैलकुलेट होगा? नमस्ते, मैं हूं वैभव वाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। इस चैनल पर हम बिजनेस फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, फाउंडर्स और सीरियस लर्नर्स अपने बिजनेस नंबर्स को बेटर तरीके से समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लीगल एडवाइस, टैक्स एडवाइस या गारंटीड बिजनेस रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी बिजनेस, लोन, इन्वेस्टमेंट, इनकम या प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे रहा। मेरा उद्देश्य बिजनेस फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और मनी डिसिप्लिन को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले अपनी लोकल डिमांड, कैश फ्लो, कंप्लायंस, टैक्स पोजीशन और कैपिटल रिस्क को समझिए। जरूरत हो तो किसी क्वालिफाइड एडवाइजर से बात कीजिए। अब आते हैं मेन सवाल पर। बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा कहाँ रखना है? बिजनेस में लगाना है या पहले खुद को फाइनेंशियली सेफ बनाना है? इमरजेंसी का जो फंड है, उसका सिंपल मीनिंग है कि वो पैसा जो इमरजेंसी में आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल रखे। एंटरप्रेन्योर के केस में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जॉब में सैलरी प्रेडिक्टेबल होती है, हर महीने एक डेट पर इनकम आती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में सेल्स हो सकती है, लेकिन पेमेंट लेट आ सकती है। क्लाइंट मिल सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। ऑर्डर आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट बाद में दिख सकता है। रेवेन्यू दिख सकता है, लेकिन कैश बैंक में नहीं आ सकता। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले पहला सवाल प्रॉफिट का नहीं, सर्वाइवल का है। फाउंडर को एक बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए। पर्सनल सर्वाइवल मनी और बिजनेस कैपिटल एक ही चीज नहीं है। पर्सनल सर्वाइवल मनी वो पैसा है जिससे घर चलेगा। बिजनेस कैपिटल वो पैसा है जिससे बिजनेस चलेगा। दोनों को मिक्स करना डेंजरस हो सकता है। मान लीजिए आपके पास 4 लाख रुपए की सेविंग्स हैं। आपने सोचा कि 4 लाख रुपए बिजनेस में लगा देते हैं। वेबसाइट बनवा ली, ऑफिस रेंट दे दिया, इन्वेंट्री खरीद ली, मार्केटिंग शुरू कर दी, रजिस्ट्रेशन टूल, सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग सब कुछ कर लिया। अब बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो है। बिजनेस अभी स्टेबल नहीं हुआ, क्लाइंट पेमेंट लेट है, घर का खर्च आ गया है। अब क्या होगा? यहीं से प्रेशर शुरू होता है। फाउंडर सोचता है कि कोई भी क्लाइंट मिल जाए, मैं काम ले लूंगा, डिस्काउंट देना पड़े तो दे दूंगा, लो मार्जिन पर भी काम कर लूंगा, लोन ले लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देता हूँ, फैमिली से बोरो कर लेता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ कैश की यहाँ नहीं है,
प्रॉब्लम है डिसीजन क्वालिटी की। जब फाउंडर सर्वाइवल प्रेशर में होता है तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बनाता, वो शॉर्ट टर्म बचने की कोशिश करता है। इसलिए इमरजेंसी फंड को मैं फाउंडर डिसिप्लिन का बेसिक पिलर मानता हूँ। इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमरजेंसी फंड ग्रोथ फंड भी नहीं है, इमरजेंसी फंड बिजनेस सेटअप फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड वो सेफ्टी नेट है जो फाउंडर को पैनिक डिसीजंस से बचाता है। फाइनेंशियल रनवे का सिंपल मीनिंग भी यही है। रनवे मतलब आपके पास कितने महीने हैं जिसमें आप बिना पैनिक के बिजनेस टेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस अभी उड़ान भर रहा है लेकिन घर का खर्च फिर भी सुरक्षित है। फ्लाइट रनवे पर पहले स्पीड पकड़ती है, सीधे हवा में नहीं जाती। बिजनेस भी ऐसा ही है, पहले टेस्टिंग होती है, फिर कस्टमर आता है, फिर ट्रस्ट बनता है, फिर रिपीट ऑर्डर आता है, फिर कैश साइकिल आपकी समझ आती है और इसमें टाइम लगता है। इसलिए फर्स्ट टाइम फाउंडर्स और जॉब सीचर्स के लिए ये 6 मंथ पर्सनल बफर इसका एक प्रैक्टिकल प्लानिंग लेंस हो सकता है। ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन ये एक यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका बिजनेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटी, रेंट, ईएमआई, मेडिकल नीड्स, बच्चों की फीस और इनकम स्टेबिलिटी के हिसाब से ये नंबर 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन कंसेप्ट सिंपल है, पहले सर्वाइवल मनी, फिर बिजनेस रिस्क। प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस में हम नंबर्स को सिर्फ अकाउंटिंग की तरह नहीं देखते, नंबर्स रियल लाइफ डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। एक स्टेबल फाउंडर अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने बिजनेस को भी टाइम देता है और लॉन्ग टर्म में लाइवलीहुड, स्किल और रेजिलियंस भी बिल्ड करता है। जीईपी यानी कि ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल को अगर बहुत लाइट लेंस से की तरह देखें तो सवाल यह है कि बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शन बना रहा है या पीपल, फैमिली, स्किल्स और रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहा है। जो इमरजेंसी फंड है वो इसी रेजिलियंस की प्रैक्टिकल शुरुआत है। अब इसे हम नंबर से समझते हैं, क्योंकि फाइनेंस में क्लैरिटी इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से आती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, रियल डेटा नहीं। अज्यूम कीजिए कि एक जॉब स्विचर है, वो अभी सैलरी जॉब में है, उसका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस लगभग 50,000 रुपये का है। इस 50,000 रुपये में रेंट या ईएमआई, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फीस, फ्यूल, मोबाइल बिल, बेसिक मेडिकल एक्सपेंस और छोटे फैमिली एक्सपेंसेस शामिल हैं। अब अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे ये कैलकुलेट करना चाहिए कि मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस 50,000 रुपये, 6 मंथ्स का पर्सनल बफर 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 3 लाख रुपए। तो सिंपल लैंग्वेज में ये जो 3 लाख रुपए है इसका मीनिंग क्या हुआ? बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम 3 लाख रुपए ऐसा पैसा अलग होना चाहिए जो सिर्फ घर चलाने के लिए है। ये पैसा वेबसाइट के लिए नहीं है, ये पैसा ऑफिस के रेंट के लिए नहीं है, ये पैसा इन्वेंट्री खरीदने के लिए भी नहीं है, ये पैसा मार्केटिंग कैंपेन के लिए नहीं है, ये पैसा लैपटॉप, कैमरा, सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग या फर्नीचर के लिए नहीं है। ये पैसा सर्वाइवल बफर है। अब मान लीजिए उसी फाउंडर को बिजनेस सेटअप के लिए करीब 10 लाख रुपए चाहिए। तो वेबसाइट, बेसिक टूल्स, रजिस्ट्रेशन, इनिशियल मार्केटिंग, ट्रैवल, सैंपल्स, छोटे ऑफिस एक्सपेंसेस या वर्किंग सेटअप, इन सब के लिए तो प्लानिंग ऐसी होगी कि पर्सनल 6 मंथ्स बफर 3 लाख रुपए अलग, बिजनेस सेटअप के लिए जो फंड है वो अलग, टोटल रनवे प्लानिंग उसके लिए 4 लाख रुपए अलग। सिंपल लैंग्वेज में ये जो है टोटल जो है 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सब मिला करके 4 लाख रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को एग्जैक्टली 4 लाख रुपए चाहिए, ये सिंपल केस है। किसी का मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपये होगा, किसी का 80,000 रुपये होगा, किसी का बिजनेस ऑनलाइन होगा, सेटअप कॉस्ट कम होगी, किसी को शॉप रेंट देना होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी, किसी के पास स्पाउस इनकम होगी, किसी पर पेरेंट्स, बच्चों और ईएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए फॉर्मूला कॉपी मत कीजिए, लॉजिक समझिए। फॉर्मूला सिंपल है, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बफर मंथ्स। फिर बिजनेस सेटअप कॉस्ट सेपरेट, उसको सेपरेटली ऐड कीजिए। और अगर बिजनेस को पहले 3 से 6 महीने तक चलाने के लिए ऑपरेटिंग कैश चाहिए तो वो भी अलग सोचिए। ऑपरेटिंग कैश का मतलब है बिजनेस को डेली चलाने के लिए पैसा, जैसे कि रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्पर सैलरी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, सॉफ्टवेयर, स्मॉल रिपेयर्स, कस्टमर फॉलोअप्स, जीएसटी कंप्लायंस, अकाउंटेंट और बाकी छोटे एक्सपेंसेस। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, कई लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा और पहले मंथ से इनकम आ जाएगी। हो सकता है, लेकिन फाइनेंस प्लानिंग होप पर नहीं होती, उम्मीद पर नहीं होती। फाइनेंस प्लानिंग बफर पर होती है।
बिजनेस में ऑप्टिमिज्म ज़रूरी है, लेकिन कैश प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर इनकम जल्दी आ गई, बहुत अच्छी बात है, आपका बफर मजबूत बना रहेगा। लेकिन अगर इनकम लेट आई, तो बफर आपको बचाएगा। इमरजेंसी फंड का काम यही है। ये आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये आपको टूटने से बचाने के लिए है। अब दूसरा एंगल देखते हैं। मान लीजिए कि फाउंडर ने जॉब छोड़ दी, सेविंग्स है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है 50,000 रुपए की, यानी कि सिर्फ 3 महीने का बफर है। बिजनेस सेटअप में 1 लाख रुपए चला गया। अब पर्सनल बफर बचा 50,000 रुपए का, यानी कि सिर्फ 1 महीने का। अब बिजनेस को तुरंत इनकम जनरेट करनी पड़ी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फाउंडर प्रेशर में आ जाएगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। मेरा मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना है? मेरे पास कितने मंथ्स का पर्सनल बफर है? और बिजनेस सेटअप मंथली जो मनी है वो पर्सनल सर्वाइवल मनी से अलग है या नहीं? अगर ये तीनों सवाल, इनके आंसर क्लियर नहीं है, तो बिजनेस प्लान इनकम्प्लीट है आपका। आइडिया स्ट्रांग हो सकता है, स्किल स्ट्रांग हो सकती है, मार्केट भी ठीक हो सकता है, लेकिन रनवे वीक है तो फाउंडर वीक डिसीजंस ले सकता है। यहीं पर फाउंडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन मनी बकेट्स अलग नहीं बनाते। फाउंडर की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? पर्सनल सेविंग्स और बिजनेस मनी को मिक्स कर देना। ये बहुत ही नॉर्मल मिस्टेक है, स्पेशली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, फैमिली बिजनेस मेंबर्स और जॉब सीचर्स में। क्योंकि शुरुआत में सब कुछ एक ही बैंक अकाउंट से चल रहा होता है। घर का खर्च भी वहीं से, बिजनेस का खर्च भी वहीं से, क्लाइंट पेमेंट भी वहीं से आता है, वेंडर पेमेंट भी वहीं से जाता है, क्रेडिट कार्ड भी वहीं से, यूपीआई भी वहीं से, कैश विड्रॉल भी वही। और फिर 3 महीने बाद फाउंडर को समझ ही नहीं आता कि पैसा गया कहाँ। बिजनेस में लॉस हुआ, या घर में खर्च ज़्यादा हो गया, या कस्टमर का पेमेंट अटका, इन्वेंट्री में पैसा फंस गया, या मार्केटिंग में वेस्ट हो गया, या फाउंडर ने खुद ही ज़्यादा विड्रॉल कर लिया। जब मनी मिक्स होता है तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है, और जब क्लैरिटी खत्म होती है तो डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। इसलिए इमरजेंसी फंड सिर्फ सेविंग का टॉपिक नहीं है, ये फाउंडर बिहेवियर का टॉपिक है। और एक पुरानी व्यापारिक समझ कहती है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग बिजनेस में ये है कि करेज अच्छा है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी समझे बिना रिस्क लेना डेंजरस हो सकता है। बिजनेस शुरू करना ब्रेवरी है, लेकिन बिना बफर के बिजनेस शुरू करना कई बार ब्रेवरी नहीं, प्रेशर बन जाता है। जब फाउंडर के पास पर्सनल रनवे नहीं होता, तो वो कुछ मिस्टेक्स करता है। पहली मिस्टेक, हर कस्टमर को यस बोलना क्योंकि कैश चाहिए। दूसरी मिस्टेक, लो प्राइस पर काम लेना क्योंकि सर्वाइवल प्रेशर है। तीसरी मिस्टेक, पेमेंट टर्म्स चेक ना करना क्योंकि ऑर्डर चाहिए। चौथी मिस्टेक, अननेसेसरी लोन लेना क्योंकि कैश गैप आ गया। पांचवी मिस्टेक, बिजनेस को बहुत जल्दी जज कर लेना क्योंकि घर का प्रेशर बढ़ गया। कई बार बिजनेस को एक्चुअली टाइम चाहिए होता है। कस्टमर ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, रिपीट सेल्स में टाइम लगता है, रेफरल आने में टाइम लगता है, कैश साइकिल को समझने में टाइम लगता है। लेकिन फाउंडर के पास रनवे नहीं है तो वो 2 या 3 महीने में पैनिक हो जाता है और कहता है कि बिजनेस मेरे लिए नहीं है। शायद बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, शायद रनवे प्रॉब्लम था। अब बेटर सिस्टम क्या है? सिंपल 3 बकेट सिस्टम रखिए। बकेट 1, पर्सनल इमरजेंसी फंड। ये घर चलाने के लिए है। इसमें 6 महीने या आपके सिचुएशन के हिसाब से सुटेबल बफर रखें। बकेट 2, बिजनेस सेटअप फंड। ये बिजनेस शुरू करने के इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए है, जैसे रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट, टूल्स, सैंपल्स, मार्केटिंग और बेसिक सेटअप। और बकेट 3, बिजनेस ऑपरेटिंग कैश। ये बिजनेस को चलाने के लिए है, जैसे कि रेंट, सैलरी, वेंडर, इन्वेंट्री, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लायंस और मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस। इन तीनों बकेट्स को मेंटली भी सेपरेट रखिए, रिकॉर्ड्स में भी सेपरेट रखिए, और जहां पॉसिबल हो बैंक अकाउंट या लेजर में भी सेपरेट रखिए। अगर एक ही अकाउंट यूज करना पड़ रहा है, तब भी स्प्रेडशीट, नोटबुक, अकाउंटिंग ऐप या सिंपल रजिस्टर में अलग अलग ट्रैकिंग जरूर कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम अकाउंट की नहीं है, क्लैरिटी की है। हर महीने एक सिंपल रिव्यू कीजिए। घर का खर्च कितना हुआ, बिजनेस में कितना पैसा लगा, बिजनेस में कितना कैश आया, कितना रिसीवेबल पेंडिंग है। रिसीवेबल यानी कि कस्टमर से कितना पैसा आना बाकी है, कितना पेबल देना है। पेबल का मतलब आपको
सप्लायर्स, वेंडर्स या दूसरों से कितना पैसा उनको देना बाकी है। पर्सनल बफर अभी कितने महीने का बचा हुआ है। अगर पर्सनल बफर 6 महीने से घट करके 4 महीने का हो गया है तो अलर्ट हो जाइए। अगर 3 महीने से नीचे आ गया है तो बिजनेस एक्सपेंशन रोक कर सर्वाइवल प्लानिंग कीजिए। अगर बफर ज़ीरो होने वाला है तो इमोशनल डिसीजन लेने से बचिए। मे बी पार्ट टाइम स्टार्ट करना बेटर है, मे बी जॉब के साथ साइड प्रोजेक्ट टेस्ट करना बेटर है, मे बी फिक्स्ड कॉस्ट कम करना बेटर है, मे बी स्मॉलर वर्जन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना बेटर है, मे बी पहले पेइंग कस्टमर वैलिडेट करना बेटर है। बिजनेस में रिस्क लेना गलत नहीं है, ब्लाइंड रिस्क लेना डेंजरस है। और इमरजेंसी फंड फाउंडर को ब्लाइंड रिस्क से डिसिप्लिन रिस्क की तरफ ले जाता है। अब इस पूरे टॉपिक को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये चेकलिस्ट रिकॉर्डिंग के बाद भी लिख करके रखिए। पॉइंट 1, अपना मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लिखिए। गैस मत कीजिए, एक्चुअल लिखिए। रेंट, ईएमआई, ग्रॉसरी, बच्चों की स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, सब्सक्रिप्शंस, पेरेंट सपोर्ट और छोटे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस। पॉइंट 2, मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंस अलग कैलकुलेट कीजिए। नॉर्मल मंथ में अगर 60,000 रुपये खर्च होता है, लेकिन मिनिमम डिसिप्लिन मंथ में शायद 45,000 रुपये में महीने में मैनेज हो सकता है। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, 6 मंथ का जो पर्सनल बफर है उसको कैलकुलेट कीजिए। अगर मिनिमम हाउस होल्ड एक्सपेंस 50,000 रुपये का है तो 6 मंथ्स बफर 3 लाख का होगा। पॉइंट 4, बिजनेस सेटअप कॉस्ट अलग रखिए। वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन, टूल्स, सैंपल्स, इनिशियल मार्केटिंग, रेंट डिपॉजिट, बेसिक इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और ट्रैवल सब अलग से एस्टिमेट कीजिए। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस ऑपरेटिंग कैश अलग सोचिए। बिजनेस शुरू होने के बाद पहले कुछ मंथ्स तक रेंट, इंटरनल जो जो इंटरनेट है आपका, फ्यूल है, पैकेजिंग है, हेल्पर है, वेंडर है, कंप्लायंस और अदर एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे। पॉइंट नंबर 6, पर्सनल और बिजनेस मनी मिक्स मत कीजिए। एटलीस्ट रिकॉर्ड्स में तो सेपरेट रखिए, जहां पॉसिबल हो अकाउंट्स भी सेपरेट रखिए। पॉइंट नंबर 7, हर महीने कैश रिव्यू कीजिए। बिजनेस सिर्फ सेल से नहीं चलता, बिजनेस कैश डिसिप्लिन से चलता है। अब इस वीडियो के हम 5 टेकअवेज याद रखते हैं। टेक अवे नंबर 1, बिजनेस शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। आइडिया से पहले सर्वाइवल क्लैरिटी जरूरी है। टेक अवे 2, पर्सनल इमरजेंसी फंड और बिजनेस कैपिटल अलग हैं। सर्वाइवल मनी को सेटअप मनी मत बनाइए। टेक अवे नंबर 3, 6 मंथ बफर एक प्रैक्टिकल प्लानिंग लेंस है। ये मैजिक रूल नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम फाउंडर के लिए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। टेक अवे नंबर 4, जब पर्सनल प्रेशर ज़्यादा होता है तो फाउंडर पैनिक डिसीजंस लेने लगता है। रॉन्ग प्राइसिंग, रॉन्ग क्लाइंट्स, अननेसेसरी लोन्स और अर्ली क्विटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। टेक अवे नंबर 5, रनवे आपको बिजनेस को टाइम देने की कैपेसिटी देता है। अ गुड फाउंडर सिर्फ रिस्क नहीं लेता, अ गुड फाउंडर रिस्क लेने से पहले उसे प्लान भी करता है। तो आज का क्विज क्वेश्चन आपके लिए है कि अज्यूम कीजिए कि किसी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस लगभग 60,000 रुपीज है। अगर वो 6 मंथ पर्सनल बफर बनाना चाहता है तो उसे कितना अमाउंट अलग रखना चाहिए? 1,20,000, 2,40,000, 3,60,000 या 6 लाख पूरे? आपके ये ऑप्शंस हैं ABCD। अपना आंसर आप कमेंट्स में लिखिए और साथ में ये भी लिखिए कि आप किस स्टेज में हैं, प्लानिंग स्टेज में, जॉब टू बिजनेस के स्टेज में, या ऑलरेडी आप एक फाउंडर हैं, या फैमिली बिजनेस है आपका, या फ्रीलांसर हैं। इससे मुझे समझने में हेल्प मिलेगी कि आगे किस टाइप के फाउंडर फाइनेंस टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको रोकने के लिए भी नहीं है, ये वीडियो आपको प्रिपेयर करने के लिए है। बिजनेस शुरू करना बहुत मीनिंगफुल जर्नी हो सकती है, लेकिन बिजनेस सिर्फ पैशन से नहीं चलता, बिजनेस नंबर से भी चलता है, कैश फ्लो से चलता है, डिसिप्लिन से चलता है, फैमिली स्टेबिलिटी से चलता है और फाउंडर की मेंटल क्लैरिटी से चलता है। अगर आप प्रॉफिटेबल अर्थ के काम को सपोर्ट करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे ऐसे फ्रेंड, कलीग, फैमिली मेंबर या जॉब स्विचर के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हो।
क्योंकि कई बार सही समय पर मिली हुई एक सिंपल फाइनेंस क्लैरिटी बड़ी गलती से बचा सकती है। और याद रखिए, बिजनेस में सेल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं वैभव वाजपेयी, आप देख रहे थे प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिकल फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।